साथियों, यह कहानी गौतम बुद्ध की जीवन से ली गई है और इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता की कुंजी क्या है और सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध के सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने शिष्य का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह शिष्य दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस शिष्य को उन गड्ढों में एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि प्रिय शिष्य, क्या तुम्हें वहाँ दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है? इस पर शिष्य कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहाँ पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास के जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद शिष्य कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हैं? इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग सौभाग्यवती गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को सौभाग्यवती गड्ढों की बराबर खोद दें, तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। साथियों, मनुष्य का मन भी इस प्रकार ही है, वह एक ही समय में सौभाग्यवती दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। साथियों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का सौभाग्यवती अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित न कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।